दोस्तों, आज आपका इंजीनियर रवि मैथ के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय 1 के अंतर्गत कुछ प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या के बारे में पिछले वीडियो में कुछ जानकारी दे चुके हैं। अब उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखने के लिए पुनः इसको दोहराएंगे। याद रखने योग्य कुछ कथन है, जैसे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक व पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। शून्य ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ये हम 6 पॉइंट जो है इसको याद रखें। आगे सवालों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब यहाँ पर हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। आर से इसको डिनोट करते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक हो, मतलब वो सारी संख्याएं जिनको अगर हम वर्ग निकालते हैं तो वो धनात्मक होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उन सभी संख्या जिनका वर्ग धनात्मक हो जाता है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इन्हें आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसे संख्या रेखा पर भी निरूपित करते हैं या कर सकते हैं। संख्या पद्धति के नीचे बने हमने जो है आपके लिए समझने के लिए एक चार्ट तैयार कर दिया है। ये चार्ट आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, परंतु हम इसको आपको आसानी से समझने और याद करने के लिए ये चार्ट तैयार किया है, जिससे आपको काफ़ी सुविधा होगी। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर आर, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये इसके अंतर्गत दोनों संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या रैशनल नंबर जैसे P/Q, -1/2, 3/4, 7/11। इर्रेशनल नंबर में क्या आता है, जैसे √2, √5, पाई इत्यादि। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, इसको Z से डिनोट करते हैं। पूर्णांक में सारी पूर्ण संख्या आती हैं, धनात्मक रूप में भी और ऋणात्मक रूप में भी, साथ ही साथ शून्य भी
शून्य जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या की सारी धनात्मक संख्याएं और उसी के ऋणात्मक रूप भी पूर्णांक इंटीजर कहलाता है। पूर्णांक के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, जिसको W से डिनोट करते हैं, जैसे W बराबर 0, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक, और उसी में ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर भी आते हैं, -1, -2, -3 से लेकर अनंत तक। और पूर्ण संख्या में ही आपकी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर आता है, और शून्य नेचुरल नंबर नहीं है, ये अलग हो जाता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक। इसको जो है आप लोग देख लीजिए, और इससे आपको संख्याओं के बारे में समझने में आसानी होगी। आगे हम कुछ प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। जैसे प्रश्न संख्या 1/9 और 2/9 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या, इसके मध्य परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए एक फार्मूला हम पहले बता चुके हैं। 1/2 दोनों परिमेय संख्याओं का योग, x + y, दो परिमेय संख्याएं हैं, इनका योग बटे 2। इस हिसाब से हम यहाँ पर इसकी मध्य परिमेय संख्या, को निकालेंगे। 1/2 गुणे कोष्ठक में 1/9 प्लस 2/9। अब यहाँ पर दोनों के हर समान हैं, तो इसे जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आप जोड़ सकते हैं। 1/2 कोष्ठक में 1 + 2/9, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1/2 गुणे 3/9, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बराबर 1 गुणे 3 हो जाएगा, 9 दूनी 18। और इसको हम और सरल रूप में ले सकते हैं। इसको 3 से ऊपर नीचे अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6। यही आपका 1/9 और 2/9 के बीच परिमेय संख्या होगी, 1/6। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये दो परिमेय संख्या 0.75 और 1.2 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर भी हमारा वही फार्मूला लगेगा, 1/2 x + y। अब हम यहाँ पर इसको रख सकते हैं। परिमेय संख्या, मध्य परिमेय संख्या बराबर 1/2। अब यहाँ x की जगह
0.75 प्लस 1/2। इसको हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, दोनों को हम अगर टोटल कर लें तो 1.95 बटा 1 कर सकते हैं परिमेय संख्या का रूप देखने के लिए। अब हम इसको ये दशमलव को पूर्णांक में लाने के लिए हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें तो ये 1.95 की जगह 195 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1.95/1 इंटू इसको ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें, 100/100। तो यहाँ पर ये आपका 1/2 इंटू 1.95 तो 195 हो जाएगा। ये 100, ये 100 हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 से गुणा होगा, 1 से गुणा होगा तो 195/200। इसको और सिंप्लीफाई हम करें तो ये हमारा 5 से कट जाएगा ऊपर नीचे, 5 तिहाई 15 और ये बचा आपका 4 45, 5 9 45 और इसको गुणा करें 5 चौक 20, 40 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बराबर 39/40 मतलब 39/40। यही आपका मध्य परिमेय संख्या होगी, यही इसका आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर 2 परिमेय संख्या है, 2/5 और 3/4 है। इसके मध्य हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि ये न्यूनतम परिमेय संख्या है, इससे अब बीच हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो इसके बीच 5 परिमेय संख्या होगी, छठा ये हो जाएगा। तो ये हम इसके जो डिफरेंस है दोनों के 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो अंतर आएगा उसको अगर हम d से डिनोट करते हैं तो d बराबर y बड़ी परिमेय संख्या है माइनस x/n। हमें n 5 है तो हमें n+1 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये d प्राप्त होगा। और अगले परिमेय संख्या क्या हो जाएंगे? ये पहले हम d निकालते हैं, d बराबर y हमें 3/4 है माइनस 2/5 बटे n+1। n हमारा यहाँ 5 है प्लस 1। अब इसको हम आगे थोड़ा इसको हर समान करने हैं तो हर समान करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 तिहाई 15 माइनस 4 दूनी 8 बटा, अब इसका समार 5 4 गुणे 5 तो 4 5 20 हो जाएगा बटे 6। और 6 को हम इस तरह ये भी परिमेय संख्या बना लें तो 6/1 हो जाएगा। तो ये आपका संख्या हो गई। 5 में से 8 गया, कितना हुआ? 7 7/20 बटे
6/1। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 7/20 इंटू 6/1। ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सॉरी, उल्टा हो गया, 1/6 हो गया। यहाँ ऊपर जाएगा तो 1/6 उलट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7/120। 20 गुणे 6 बराबर 120 हो जाएगा। ये आपकी डी की वैल्यू हो गई। यहाँ डी बराबर क्या आ गया 7/120। अब हम भी इसके मध्य की परिमेय संख्या इस फार्मूले पे कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है x है, तो यहाँ पर पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी फर्स्ट परिमेय संख्या। इसको हम निकाल सकते हैं x प्लस डी। ये पहली परिमेय संख्या होगी। यहाँ x हमारा 2/5 है और डी है प्लस 7/120। तो इसको हम हर समान करें तो ये 5 से अगर हम इसमें 120 में डिवाइड करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 5 दूनी 10 और 20 24। तो हमें यहाँ पर 24 इसका अगर हम वो लेते हैं तो हमें 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 24 दूना 48 प्लस 7/120 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम और आगे सिंप्लीफाई करें तो 48 और प्लस 7 ये कितना हो जाएगा 7 8 7 15 5 और 4 1 5 55/120। ये 5 से हम एक दूसरे को काट सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5। यहाँ आपको कितना प्राप्त हो गया और 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10 20 बचा 5 चौक 20 24 बराबर ये हो जाएगा 11/24। ये आपका फर्स्ट परिमेय संख्या हो गई। अब सेकंड परिमेय संख्या हम निकालते हैं। सेकंड परिमेय संख्या बराबर x प्लस, अब यहाँ 1d था ये 2d हो जाएगा। d का डिफरेंस होता है तो दूसरे पे 2d हो जाएगा प्लस ये बराबर हो जाएगा 2/5 प्लस 7। यहाँ पे 2d हो गया तो 7 का दूना 2 गुणे 7 कर सकते हैं बटा 120। इस हिसाब से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका दोनों को समार करेंगे तो 48 ये 24 आ जाएगा। 24 दूना 48 हो जाएगा प्लस ये 7 दूनी 14/120। ये आप लोग समझ गए होंगे। 48 और 14 को हम जोड़ लें 8 4 12 4 1 5 62/120। अब हम इसको काटते हैं
तो हमें ये 2 से कट पाएगा। तो 2 तिया 6 और 2 एका 2, 31 हो जाएगा। और यहाँ से इसको काटें तो ये 60 हो जाएगा। तो बराबर 31/60। जब ये इससे छोटा, ये 31 अब किसी संख्या से भी नहीं कटेगा और 60 31 दोनों में कोई भाज्य संख्या नहीं मिल रही है, ये भाजक कोई नहीं मिला, मतलब इसका कोई एक दूसरे से कोई संख्या से ये नहीं कट पाएगा। तो ये न्यूनतम परिमेय संख्या होगी और ये सेकंड परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो गई। थर्ड परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। ये x + 3d बराबर 2/5 प्लस 3 × 7/120 बराबर, अब यहाँ पर 2/5 की वैल्यू 48/120 हो जाएगा, प्लस और 7 त्रिक 21/120। अब इसका टोटल दोनों का 8 1 9 और 4 2 6 69/120। अब ये देखिए किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और इसको काटते हैं तो ये 40 बराबर 23/40। अब 23 और 40 से किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो ये न्यूनतम परिमेय संख्या हो गई। ये आपकी थर्ड परिमेय संख्या हो गई। फोर्थ परिमेय संख्या आप इसको निकालें तो यहाँ x + 4d होगा। 4d बराबर ये x हो गया 2/5 प्लस 4 × 7/120। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। 48 आप उन्होंने देख ही लिया है, 48/120 हो जाएगा, प्लस 7 चौक 28, ये 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर 28 8 16 6 हाथ मिला 1 4 2 6 1 7 76/120। अब इसको देखिए, ये 4 से कट जाएगा। 4 का 4, ये 3 36 बता 4 9 36। और इसको 4 से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ पर आपकी फोर्थ परिमेय संख्या क्या हो गई, 19/30। ये आपकी फोर्थ परिमेय संख्या हो गई। अब फिफ्थ परिमेय संख्या, हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या, तो ये फिफ्थ परिमेय संख्या निकालेंगे तो यहाँ x + 5d ये बराबर हो जाएगा 2/5 प्लस 5 × 7, 5d का 7/120। अब इसको हम इस हिसाब से निकाल देंगे। 48 ये हो जाएगा और प्लस 35, 7 × 35, 35/120। अब इसको और सिंप्लीफाई करें। 8 5 13 3, 8 5 13 3 हाथ मिला लेकर 4 7 83/120। 83/120 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे काटेंगे, ये कितने से कट जाएगा आपका,
8 5 13 8 5 13 और 4 1 7 1 8 83 हो गया 83। अब ये देखिए किसी से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 3 दूनी 6 और ये हो गया 23, 2 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो ये इसकी वैल्यू यही हो गई और ये न्यूनतम परिमेय संख्या हो गया, यही आपकी 5th परिमेय संख्या हो गई। तो यहाँ पर आपके 5 परिमेय संख्या, फर्स्ट परिमेय संख्या आपका हो गया 11/24। सेकंड परिमेय संख्या आपका हो गया 31/60। थर्ड परिमेय संख्या हो गई आपकी 23/40। फोर्थ परिमेय संख्या हो गई 23/40 हो गया 19/30। और 5th परिमेय संख्या हो गई आपका 83/120। ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। और इससे आप लोग जो है आगे और प्रश्नों पर, इस तरह के प्रश्नों पर अभ्यास करिए और आपको इससे बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप अपने कमेंट में इसको पूछ सकते हैं, फिर हम इसको अगले वीडियो में आपको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे यूपी बोर्ड के सभी हिंदी मीडियम वाले साथी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।